आज श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। परम समृषि भाव से युक्त श्रवण, जगत के संपूर्ण कर्तृत्व भाव से शून्य, एक अखंड ज्ञायक पर जिसकी दृष्टि है, ऐसा योगी कर्कश मृदु दोनों ही संयमों में मध्यस्थ होता हुआ आत्मसिद्धि की साधना को प्राप्त होता है। मृदुल चर्या के एकांत में नहीं जाता, कर्ष के हठाग्रह में भी नहीं जाता, जिससे परिणामों में साम्य हो, मूल का उच्छेद न हो, शरीर का नाश न हो, लंबे समय तक शरीर को सुरक्षित रखता है। एक गहरा शब्द है। एक सच्चा वीतरागी श्रमण जो ज्ञानी है, वीतरागी श्रमण जो ज्ञानी है, उस शरीर को संभाल के रखता है। बोले अभी तक तो आप दूसरा विषय बोलते थे। हाँ, पक्ष समझना। ज्ञानी साधु शरीर को संभाल के रखता है, परंतु शरीर को संभाल के रखता है, शरीर को संभालने के लिए शरीर को संभाल के नहीं रखता है। साधना समूली रहे दीर्घ काल तक, इसलिए शरीर को संभाल के रखता है। शरीर सुदृढ़ रहेगा, शरीर निर्मल रहेगा तो साधना पवित्र होगी। उस शरीर को हमने खींच दिया, शरीर को रुग्ण कर लिया, शरीर को कमजोर कर लिया, हमारी साधना कमजोर हो जाएगी। और उत्कृष्ट साधना कहीं है पीयूष, उसका नाम है ध्यान साधना। उत्कृष्ट साधना कोई है, उसका नाम है ध्यान साधना। भगवान गौतम स्वामी के लिए तीर्थंकर महावीर स्वामी कहते हैं, हे गौतम, सारों में कोई सार है, उसका नाम ध्यान है। सारों में कोई सार है, हे गौतम, उसका नाम ध्यान है। ध्यान सिद्धि के लिए संपूर्ण साधना है। शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, चित्त एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा, ध्यान साधना होगी। यदि आपने शरीर को शिथिल कर लिया, रुग्ण हो गया, तो बार बार तुमको शरीर कष्ट देगा, और जब शरीर कष्ट देगा तो हम निर्दोष साधना कहां कर पाएंगे। समाधि के काल में छपक के लिए छाछ दी जाती है। मट्ठा पिलाना साधु के लिए कोई रूढ़ी नहीं है। मट्ठा क्यों पिलाया जाता है? छाछ के माध्यम से शरीर के अंदर जो मल है वो विसर्जित हो जाए, लघु हो जाए, घट्ट ना बने। अन्यथा जो मल है, जैसे काले खेत की मिट्टी, उसमें पानी डाल दो, बहुत रुझी होती, मुलायम, वही मिट्टी सूखने पर सिर फोड़ देती है। देखा कभी? सबसे ज्यादा चुभने वाली कोई मिट्टी है शुभम भाई, वो क्या है? काले खेत की मिट्टी। जैसे काले खेत की मिट्टी सिर फोड़ देती है, ऐसे मित्र जो तुम्हारे शरीर में पेट के अंदर मल है, यदि वो रुजु रहता है, मुलायम रहता है, तो तुम्हें कष्ट महसूस नहीं होता है। जब यही पानी शरीर में ना हो, मल शुष्क हो जाए, पेट में इतनी पीड़ा देता है जैसे कोई सूरज हो रहा हो। अब उसकी समाधि चल रही है, वहां पेट में सूजा चुभ रहा है। हे मित्र,
शुद्धोहम बुद्धोहम पर दृष्टि नहीं जा रही, वो तो पेट पर हाथ फेर रहा है, पेट पर हाथ फेर रहा है। पहले मुझे पीड़ा से दूर करो, पीड़ा से दूर करो, तब मैं ध्यान करूं, समाधि करूं। इसी प्रकार से देह में जो भी पीड़ा होगी वो तुम्हारे चित्त को भ्रांत कर देगा। इसलिए साधक जो है इस प्रकार की ये भी साधना है कि ऐसे मैं आहारचर्या करूं, ऐसे विहार वृत्ति करूं, ऐसे निहार वृत्ति करूं जिससे कि मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो पाए। शरीर को सुरक्षित रख रहा है उद्देश्य, इसके विकल्प में मैं जाना पसंद नहीं करता हूं, मैं शरीर से भी निर्विकल्प होना चाहता हूं। देह से निर्विकल्प होने के लिए शरीर को सुरक्षित कर रहा है, देह से निर्विकल्प होने के लिए शरीर को सुरक्षित कर रहे हैं। अगले दृष्टांत पे आइए। कैलाश वैद्य बारिश आने के पूर्व जितने झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं वो सारे, ये जो मौसम चल रहा है देहातों में, अपने अपने छप्परा जो है, झुग्गियां हैं, टपरा हैं, इन सबको ठीक करना प्रारंभ कर देते हैं। छावनी वाले छावनी छाने लगते। उनकी दृष्टि में क्या है? 4 मास तक हम पानी के टपके के टेंशन में नहीं जीना चाहते। अब आइए विषय पर। 4 मास तक हम उस मंडप के नीचे बैठ करके शांति से जीना चाहते हैं। यदि मंडप फूटा रहा, खपरा जिसके मकान पर कबेलू हैं वो कबेलू को ठीक कर रहा है, पानी की बूंद नहीं टपकना चाहिए है, अन्यथा टपका से शेर भी डरता है। टोका और टपका, किसी किसी की आदत होती है हर विषय में टोकना, हर विषय में टोकना, फिर टोकने वाले कभी धर्म नहीं आगे बढ़ाने देंगे। तुरंत टोकना, अरे चर्या में बार बार टोक करके उसे परिणामों में क्लेश क्यों दे रहे हो? समय पर समझाओ, बार बार मत टोको। किसी को टोकने से उसके परिणामों में विशुद्धि का हिरास होता है और वो आपके ऊपर उसने अपनी विशुद्धि अशुद्धि पटक दी तो तुम्हारी विशुद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो कबेलू को ठीक कर रहा है। समझने में क्या बोल रहा हूं? अपने कबेलू को ठीक कर रहा है। ऐसे योगी इस शरीर को एक कबेलू बना के चल रहा है, एक छप्पर बना के देख रहा है और क्या सोच रहा है? मैं निजानंद की अनुभूति के वेदन करूं, इस देह छप्पर में कोई छेद न हो जिससे कि मेरे ध्यान साधना में विकल्प आए, बार बार तनाव हो। यदि मित्र एक फुंसी किसी की हो जाए, 32 दांत में से एक दांत गिर जाए तो जीव 31 पर नहीं जाती है, अन्वेष खाली स्थान पर दौड़ती है, बराबर है ना? और जिसके 32 को 32 सुरक्षित हैं उसको पता ही नहीं दांत हैं भी कि नहीं, जीव कहीं नहीं भटक रही है। इसी प्रकार से अभाव करने पर अभाव हो जाता है, अभाव करने पर अभाव हो जाता है। साधक को अपने स्वास्थ्य का अभाव नहीं करना चाहिए, साधना के अभाव हो जाता है। इसलिए यहां आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं मूल का छेद न हो, शरीर का छेद न हो, और शरीर का छेद नहीं होगा तो साधना में छेद नहीं होगा। पुनः आइए, धनपति धर्मात्मा निर्विकल्प धर्म कर रहा है,
धनपति धर्मात्मा निर्विकल्प धर्म कर रहा है व्यवहार से। एक ठेला लगाने वाला बेचारा, उसको सोचना पड़ रहा है, यदि मैं ज़्यादा समय मंदिर में लगा दूंगा तो फिर मेरी शाम का क्या होगा। समझ में आ रहा ना? ऐसी बज्जुरुस नार सेननधारी श्वेत सागरी, वो धनपति धर्मात्मा है। बज्जुरुस नार सेननधारी योगी, उनका शरीर इतना दृढ़ है, उनको नहीं विकल्प जुकाम हो रहा है, उनको नहीं विकल्प शरीर अस्थिर हो रहा है। निर्विकल्प जाने के लिए निर्विकल्प शरीर चाहिए। कुंद कुंद की भाषा में कल्याण अंग चाहिए। निर्विकल्प ध्यान के लिए, निर्विकल्प साधना के लिए निर्विकल्प शरीर चाहिए, कल्याण अंग चाहिए है। सद्भाव सागर जी, यदि एक नस तड़क रही है पैर की तो सामक कितनी तड़कती है? विकल्प आता कि नहीं आता है? वहां फिर खोजना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी ने, बटकेर स्वामी ने मूलाचार्य में लिखा है कि हे परमेश्वर, आरोग्य बोइला हूं। कुंद कुंद के शब्द सुनिए आप लोग। मैं शरीर पर बात कर रहा हूं, शरीर पर। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। क्या पवन, जब तक खांसोगे खकारोगे एक माला टूट रही है। खांसोगे खकारोगे एक माला तुम्हारी छिन रही है, और बगल में कोई दूसरा साधक साधना कर रहा है, आपके खांसने की आवाज से आप विश्वास मानो उसको भी विघ्न हो रहा है। फिर आगम क्या कहेगा? आप ऐसा आहार करो जिससे खांसी ना हो, ऐसा पानक पियो जिससे जुकाम ना हो। असाता के उदय में हो जाए उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन सावधानी की व्याख्या कर रहे हो। कल्याण अंग, दीक्षा के पहले कल्याण शब्द का प्रयोग किया है। स्वस्थ शरीर वाले को ही दीक्षा दी जाए, अस्वस्थ शरीर वाले को दीक्षा ना दी जाए। क्योंकि यह घर की चारपाई न टूटे इसलिए यहां नहीं आए हो। 8 काट की खाट खराब न हो इसलिए सुब्र सागर मुनि बन जाओ। 8 काट की खाट खराब न हो घर की इसलिए मुनि बन जाओ, नहीं। 8 काट की खाट, खाट में कितने काट होते हैं? 8। 8 काट की खाट, एक खाट में 8 काट होते हैं। मालूम आप लोगों को? एक खाट में 8 काट होते हैं। है ज्ञानी, 8 काट की खाट खराब न हो इसलिए साधु नहीं बना जाता है। 8 कर्म खराब हो जाए इसलिए साधु बना जाता है। पर योगी जब ध्यानस्थ होता है, साधना में लीन होता है, तो उसका चिंतन कितना गहरा होता है। काट, 8 काट की खाट पर एक पुरुष पड़ा है। बिल्कुल तटस्थ हो जाओ। 8 काट की खाट पर एक पुरुष पड़ा है। पुरुष में खाट है कि खाट में पुरुष है? खाट में पुरुष है कि पुरुष में खाट है? खाट समझ रहे ना, खटिया। खाट में पुरुष है कि पुरुष में खाट है? उत्तर नहीं देते आप लोग। पुरुष में खाट है कि खाट में पुरुष है? गुन्नू गोनी। मित्र विवेक से देखो, खाट में पुरुष है कि पुरुष में खाट है? ना पुरुष में खाट है न खाट में पुरुष है। न पुरुष में खाट है न खाट में पुरुष है। पुरुष भी है, खाट भी है। पुरुष भी है, खाट भी है, लेकिन खाट में पुरुष नहीं है। पुरुष में खाट,
खाट पर पुरुष खाट पर पुरुष है मित्र। चार पाए खाट में, चार पाए, एक, दो सीरा, दो पाटी, कितने हो गए? 8, बराबर है ना? ये 8 काठ हैं। इन 8 काठों की खाट पर एक पुरुष पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पुरुष खाट से भिन्न है। देखो जरा, भेदन करो कि मैं खाट पर हूं। भेदन करो, मैं खाट पर हूं। खाट पर होने पर भी खाट पर हूं, पर खाट में, खाट पर हूं पर खाट में नहीं हूं, बराबर? खाट पर हूं पर खाट में निर्णय हो गया। खाट पर हूं पर खाट नहीं हूं। 8 कर्मों में आत्मा, 8 कर्मों में आत्मा। आत्मा कर्म नहीं है, कर्म आत्मा नहीं है, फिर भी आत्मा कर्मों में है, कर्म आत्मा में है व्यवहार से। कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है। क्या खाट के पैर टूटने से किसी का शरीर का पैर टूटता है? समझो द्रव्यों की दृष्टि, क्या खाट के पैर टूटने से, वेदन करो, खाट का पैर टूट गया तो क्या उसमें पड़े पुरुष का पैर टूट गया? मुमुक्षु यानी छतरपुर, खाट पर पुरुष पड़ा था, उस खाट का एक पैर टूट गया तो क्या बेटा उस पुरुष का पैर टूट गया? जब खाट पर पड़े पुरुष का पैर नहीं टूटता, खाट के पैर टूटने से ज्ञानी, ऐसे ही इस शरीर के टूटने से आत्मा नहीं टूटती ज्ञानी। ध्रुव अखंड भगवान